कहते हैं माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन क्या हो जब माँ बाप अपनी ही इज्जत बचाने के लिए अपनी ही सगी बेटी की जान ले लें। ये कहानी है साक्षी की। साक्षी ने सिर्फ अपनी दूसरी जात के लड़के से प्यार किया था, लेकिन साक्षी को क्या पता था कि इस प्यार का अंजाम उसकी मौत बन जाएगी। साक्षी एक छोटे से गांव की समझदार और पढ़ाकू लड़की थी। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे शहर में, और उसकी माँ हाउसवाइफ थी जो कि घर में काम करती थी। हालांकि साक्षी की माँ साक्षी से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन उसकी माँ जितना साक्षी से प्यार करती थी उतना ही उसके साथ में सख्ती भी बरतती थी। साक्षी के घर में बस एक ही नियम था कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जो आपकी किस्मत में लिखा है उसको कौन रोक सकता है। साक्षी की मुलाकात कॉलेज में एक आदित्य नाम के लड़के से हुई। आदित्य नाम का लड़का काफी गरीब था, लेकिन काफी समझदार और पढ़ाकू लड़का था। साक्षी ने उसकी ये मेहनत देखकर उससे धीरे धीरे दोस्ती की, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये इन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं चला। साक्षी जानती थी कि उसके घर में इंटरकास्ट रिश्ते को एक पाप की तरह माना जाता है, इसलिए साक्षी ने काफी सालों तक ये रिश्ता अपने घर वालों से छुपा के रखा था। दोनों रात के समय पर घंटों घंटों एक दूसरे से बात करते। कॉलेज खत्म होने के बाद में छोटी छोटी मुलाकातें करते थे। यही पल मानो उन दोनों के लिए सबसे अच्छे पल होते थे। लेकिन एक दिन साक्षी की माँ ने अचानक से साक्षी का फोन चेक कर लिया, और उसमें जो मैसेज थे वो मैसेज पढ़कर मानो साक्षी के घर में तूफान सा आ गया हो। साक्षी के पिता ने ये देखकर काफी गुस्से में आकर साक्षी के मुंह पर एक तमाचा मार दिया और कहा, हमारी बेटी एक नीची जात के लड़के से प्यार नहीं कर सकती। साक्षी रोती रही और अपने घर वालों को समझाती रही कि प्यार जात देखकर नहीं होता है, लेकिन उसके घर वालों के शब्द मानो एक दीवार थे। अगले ही दिन साक्षी का कॉलेज जाना बंद कर दिया गया, मोबाइल भी छीन लिया गया और एक कमरे में अकेले बंद कर दिया गया। वो खिड़की से आसमान देखती और बोलती, क्या प्यार करना गुनाह है? आदित्य कई बार साक्षी से मिलने आया, लेकिन साक्षी के दरवाजे पर मानो एक सन्नाटा सा था। एक दिन उस लड़के ने चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में लिखा हुआ था, साक्षी अगर तुम चाहो तो हम कहीं दूर चले जाते हैं, वहाँ कोई हमें जज करने वाला नहीं होगा। साक्षी ने फैसला लिया कि अब और नहीं, हम दोनों आजाद होना चाहते हैं। रात के अंधेरे में साक्षी अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकली और बाहर आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और चल पड़े एक नई जिंदगी की तलाश में। पर किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक पुलिस थाने में दोनों की रिपोर्ट पहुंच चुकी थी। माँ बाप ने अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने दोनों को कुछ ही घंटों में ढूंढ निकाला। घर वापस आने पर साक्षी की शक्ल देखकर कोई भी पिघल जाता, लेकिन उसके माता पिता का गुस्सा और भी ज्यादा साक्षी के प्रति बढ़ गया। रात को घर में सन्नाटा था। माता और पिता दोनों ही साक्षी के रूम में जाते हैं, लाइट बंद करते हैं और दरवाजा को भी बंद कर लेते हैं। अगली सुबह साक्षी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और गले में रस्सी के भी निशान बने हुए थे। परिवार वालों ने कहा कि उसने हत्या की है, लेकिन पुलिस जांच में आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। पुलिस ने बताया कि साक्षी की हत्या की गई है और माँ बाप ने मिलकर साक्षी मतलब अपनी बेटी की गला घोटकर जान ले ली है। और इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि वो अपने प्यार के लिए अपने घर की इज्जत भूल गई थी। जब इस बारे में आदित्य को खबर मिली तो आदित्य पूरी तरह से टूट गया और पुलिस स्टेशन में सिर्फ यही कहता रहा कि मैं तो बस उससे शादी करना चाहता था, पर उन्हें अपनी बेटी की लाश चाहिए थी। माँ बाप को आजीवन कारावास की सजा हुई, मतलब पूरी जिंदगी। अब वो दोनों लोग जेल से नहीं छूट सकते। पर सच कहें तो असली सजा तो वो थी जिस दिन उन्होंने अपने ही हाथों अपनी संतान को मार दिया था। कहते हैं समाज की इज्जत बहुत बड़ी चीज है, पर अगर उस इज्जत को बचाने के लिए किसी की जान लेनी पड़े तो क्या वो सच में इज्जत है या फिर एक जुर्म? दोस्तों, प्यार किसी की जात, धर्म और अमीरी गरीबी नहीं देखता, पर हमारी सोच अभी भी कैद है उन दीवारों में जहां पर प्यार गुनाह है और मौत इज्जत। और अभी मैंने बोला प्यार जात नहीं देखता, अमीरी गरीबी नहीं देखता, लेकिन एक बार धर्म जरूर देख लेना चाहिए।